नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे नए अपडेट्स के बारे में। जो इस अपडेट्स में लिखा गया है, ये पूरी जो फाइलें हैं, पूरी लिस्ट है आपके कि कहाँ कहाँ 10 जनवरी तक 8 जगहों पर बुलडोजर चलेगा। और पूरे लिस्ट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ और आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा कि अगर आप इस जगह से बिलोंग करते होंगे या यहाँ पर आपका घर होगा, घर मकान अगर है, आप वहाँ पर अगर मौजूद हैं, तो आप समय रहते अगर चाहे तो अपना संपत्ति को बचा सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग बात करेंगे। जो भी लिस्ट है, ये लिस्ट आपके मेरे साथ है और इस पूरे लिस्ट को मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या इसमें बातें कही गई है और क्या क्या होगा। फर्स्ट हेडिंग में इसमें दिया गया है कि बिहार के इस जिले में 10 जनवरी तक चलेगा बुलडोजर एक्शन। एसडीओ ने जारी किया पत्र। यानी कि 10 जनवरी तक बिहार के ऐसा एक जिला है जिस जिले में 10 जनवरी तक लगातार बुलडोजर चलेगा। और उसके बीच अगर आपके घर मकान अगर पड़ते हैं तो सारे तोड़ दिए जाएंगे, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो। इसमें कोई राहत नहीं है, किसी को छूट नहीं है। सभी को एक समान देखते हुए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, इससे कोई जाति धर्म को लेकर के इस चीज पर कोई काम एक्शन नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके जितने उसके सड़क के किनारे, गली चौक चौराहे के किनारे, चाहे अगर सरकारी जमीन के अंतर्गत अगर आपकी दुकान मकान जो भी आता है, नाले सीढ़ी जो भी है, तो नाले तो बट नहीं टूटेंगे, बट सीढ़ी अगर आप बनवाए हैं, घर मकान बनवाए हैं, कोई दुकान बनवा लिए हैं, आगे की साइडों गिरा चुके हैं, तो इन सभी चीजों को तोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप इस 8 लिस्ट में अगर 8 जगहों से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप चाहे तो अपनी जगह पर अपनी सामान को बचा सकते हैं। टूटने से पहले आप उसको हटा सकते हैं, शांति से खोल करके। समझ गए कि नहीं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट खबर जो भी आता है गवर्नमेंट के माध्यम से, उसको लेकर के हम लोग उपस्थित रहते हैं और सही जानकारी, सही ऑथेंटिक बातें हम लोग बताते हैं। समझ गए कि नहीं? तो स्क्रीनशॉट पर आपका अपडेट्स लगा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसमें लिखा गया है नोटिस के माध्यम से उस 8 जगहों को मैं बताऊंगा और किस तारीख को कहां पर किया जाएगा और कहां से कहां तक किया जाएगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा, स्किप नहीं करना है। इसमें लिखा है कि छपरा जिला प्रशासन और नगर प्रशासन नए साल में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर एक्टिव एक्शन में है। इसमें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। जिला अधिकारी के आदेश पर सदर एसडीओ ने नीतीश कुमार, जो एसडीओ साहब हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार, ने अभियान संबंधित पत्र जारी किए हैं। जो 10 दिन 8 जगहों पर बुलडोजर चलेंगे। यह स्पष्ट रूप से आपका लेटर है, ठीक है। इस लेटर को मैं आपको बता दिया हूं कि इसमें कोई मरम्मत नहीं है, कोई मतलब राहत नहीं है, कोई छूट नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे कोई मतलब किसी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, चाहे किसी पद से खड़े उम्मीदवार भी होंगे, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। समझे कि नहीं? तो चलिए मैं बात करते हैं कि कुछ डेट्स आपके निकल चुके हैं, बट कुछ डेट्स अभी बाकी हैं। आज से अभी तक कुछ डेट बाकी है और इसके पहले कुछ डेट निकल चुकी है, जो 2 डेट पर काम किया गया है। तो सबसे पहले हम अगर बताते हैं तो 2 जनवरी को, नए साल में 2 जनवरी को भगवान बाजार भरत मिलाप चौक, समझे कि नहीं, वहां से लेकर के लल्लू मोड़ तक ये काम हो चुका है। और 3 तारीख को बताया जा रहा है, 3 जनवरी को, कि गुदरी मेन रोड को सफाया किया गया है। अब बात करते हैं जो अब प्रेजेंट आपका समय आ चुका है आज से। आज है आपका 5 तारीख और 5 जनवरी से स्टार्ट है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगातार आपका यहाँ पर
5 से चालू है आज से, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, बट किस डेट को कहां पर होगा ये सुन लीजिए। 5 जनवरी को मौना नीम से मौना पंचायत भवन होते हुए नेहरू चौक तक सफाया किया जाएगा। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप अपना सामान को या किसी भी व्यवस्था को आप इधर से उधर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, आपकी बचत होगी। बात करें 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को लिखा गया है कि नेहरू चौक से 44 नंबर रेलवे ढाला होते हुए ब्रिज तक जाएगा। समझ गए कि नहीं। 7 जनवरी को कह रहा है कि मौना नीम से मौला मस्जिद तक, मौना नीम से कोई मौला मस्जिद है वहां तक जो रास्ते जाते हैं, जो पथ जाते हैं, जो सड़क गली जो जाते होंगे जिसमें 4 व्हीलर या रास्ते आने जाने में परेशानी आती है, उस चीज को सफाया किया जाएगा, रास्ता साफ किया जाएगा। रोड के आरे दाएं बाएं जो दोनों तरफ अगर आपका दुकान मकान पड़ेगा टूटेगा। 8 जनवरी को कह रहे कि साधु लाल पृथ्वी चंद उच्च विद्यालय, ये 8 जनवरी जो है साधु लाल पृथ्वी चंद उच्च विद्यालय है। इसी विद्यालय से देखिए हम जो है मैट्रिक का एग्जाम हम दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस गली से हम गए हुए हैं पैदल, तो पैदल आने जाने में उसमें इतना कठिनाई होता है। बहुत पहले की बात है जब इस स्कूल में हम मतलब करीब करीब मैट्रिक का एग्जाम इसी स्कूल में दिए थे, और यहाँ पर आपका आ गया कि अतिक्रमण वहां से साफ किया जाएगा। साधुलाल पृथ्वी चंद उच्च विद्यालय, वो जो निचली रोड में पड़ता है छपरा में। अब बात करते हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को आपका बुट्टी मोड़ इनई मोड़ तक, बुट्टी मोड़ से लेकर के इनई मोड़ तक 9 तारीख को सफाया किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा पूरे अधिकारियों के साथ, पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, ताकि कहीं भी कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं आए। कोई अगर ऑब्जेक्शन लगाता है, कोई विवाद को बढ़ाता है, तो वहां पर पूरे प्रशासन रहेगा, प्रशासन के अधिकारी रहेंगे, एसडीओ, एसएचओ, जो जिलाधिकारी है, जो भी थाना प्रभारी हैं, इन सभी के सहायता लेकर के सभी को एकजुट करके और वहां पर ये काम किया जाएगा, ताकि कोई भी पब्लिक इधर से उधर गलत काम न करे, कोई विवाद खड़ा न करे, कोई मतलब ऐसा माहौल क्रिएटिव ना हो जहां पर दंगा फसाद हो जाए। समझे कि नहीं। तो पूरे प्रशासन के साथ इस काम को किया जाएगा। 10 तारीख को बात करें तो 10 तारीख को आपका टूटेगा सलेमपुर से लेकर के सिविल कोर्ट होते हुए साहेबगंज तक, मतलब आपके कोर्ट के चारों तरफ इर्द गिर्द जितने भी चीज है सलेमपुर से होते हुए साहेबगंज तक, और सिविल कोर्ट जो है आपका, उस कोर्ट के चारों तरफ जितने भी भीड़ भाड़ है, रास्ते कम पड़ते हैं आने जाने में, काफी सड़क को लेकर के ये अतिक्रमण है, ये सड़क सफाया किया जाएगा इन दिनों में। समझ गए कि नहीं। तो ये 10 तारीख तक 8 जगहों पर करीब आपका काम किया जाएगा। आप इन 8 जगहों पर सड़क के किनारे पर आपका दुकान मकान जो भी पड़ता है तो आप हटा ले, उसको सुरक्षित कर ले तो अच्छा होगा। अन्यथा ठेला झुग्गी झोपड़ी जो भी लगाए होंगे उसको तोड़ेगा सरकार, तोड़ेगा, उसमें आपका कोई मरम्मत नहीं चलेगा। इस पर कोई कोर्ट का आदेश भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जमीन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में, चाहे आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार अगर करना पड़े, अगर आप बात से नहीं मानते हैं, चाहे जिस प्रकार से मानिएगा उस तरह से सरकार आपको मनाएगा और आपको मानना पड़ेगा। कानून से बढ़कर के कोई जनता नहीं है और कोई पब्लिक नहीं है, कानून सबके लिए होता है। तो सरकारी जमीन के लिए सरकार अपना तो कार्य करेगी, उसके बीच में देखिए कोर्ट भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है, और जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि इससे पब्लिक का भी भलाई है, आने जाने में सुविधा होगी, रोड चौड़ा हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, जाम की स्थिति नहीं होगी। ये शहर में ही नहीं बल्कि गांव देहातों में भी इसकी स्थिति बढ़ चुका है। तो गांव देहातों में भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, सम्राट चौधरी जी से, कि आप थोड़ा मतलब गांव में भी इस पर ध्यान दिया जाए। कि बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी जमीन को पकड़ के, सरकारी सड़क को पकड़ के और पूरे सड़क तक अपना मतलब बाउंड्री करके गेट ग्रिल लगा दिए हैं, जिससे आपको आने जाने में परेशानी होती है। वहां पर सड़क नहीं है, उसका घर का जमीन नहीं है, बट सड़क में अपना घर मकान बना लिया है और बाउंड्री मार लिया है और कहता है कि ये मेरा है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपना अमीन के साथ, कर्मचारी के साथ, भूमि राजस्व विभाग के जो भी कर्मचारी है उससे संपर्क करके और एक बार एंट्री मारिए। देहात में भी, शहर को तो सफाया कर ही रहे हैं,
साथ साथ देहात को भी करें, क्योंकि पूरा बिहार को आप विकास कीजिए, पूरे बिहार को। तो देहात शहर सभी जगहों पर विकास होना चाहिए, सभी जगहों पर सुविधा मिलना चाहिए, सभी जगहों पर मतलब अच्छा काम होना चाहिए, है कि नहीं? तब जाकर के बिहार विकास करेगा, तो आपका देश विकास करेगा। ये नहीं कि शहर में काम कर दिए और देहात में छोड़ दिए, किसी जगह पर कर दिए, किसी जिला में कर दिए, किसी जिला में छोड़ दिए, किसी जिला के किसी प्रखंड में कर दिया, बाकी प्रखंड को छोड़ दिए। ऐसा बात नहीं है। अगर जिस प्रखंड में आप एंट्री मारते हैं तो वहां पर सभी पंचायत में घूम के आप इस चीज को पता लगाएं, और पता लगाने पर पता क्या लगाना है, इस चीज का सभी रिकॉर्ड आपके पास है। भले आम जनता का रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा, बट अपना चीज, अपना संपत्ति, आप सरकारी हैं तो सरकार का संपत्ति सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है कि मेरा कहाँ कहाँ मेरा जमीन है, मेरा संपत्ति है, मेरा क्या है। समझे कि नहीं? तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक दिन का सही जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।